जी डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे जी डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। आप सिंपली नहीं ये भी कह सकते हैं कि ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन जो है वो हम देखेंगे सर विलियम क्रुक्स इसमें बड़ा वाइटल रोल अदा करते हैं। ये आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है। इसको हम डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। तो एक ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था जो परफॉर्म किया सर विलियम क्रुक्स ने। तो सर विलियम क्रुक्स ने ये हिस्ट्री थोड़ी सी ब्रीफ कर रहा हूँ। उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। ये आम जैसे एक शीशे की ट्यूब होती है, इस तरह की ट्यूब है। इसमें आपको ये दो इलेक्ट्रोड्स नज़र आ रही हैं। एक हमें ये जो है बैटरी के नेगेटिव एंड के साथ हमने अटैच किया है। इसको हम नाम दे रहे हैं दैट इज़ कैथोड इलेक्ट्रोड्स, जो कि नेगेटिव रॉड है। और दूसरा हमारे पास जो बैटरी के पॉजिटिव के साथ अटैच होगा दैट इज़ एनोड, और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। सर विलियम क्रुक्स ने वैक्यूम पंप के ज़रिए इस डिस्चार्ज ट्यूब का पहले ही जो प्रेशर है वो रिड्यूस कर दिया और इसको बड़ा एक लो प्रेशर वैक्यूम पंप के ज़रिए चेंज कर दिया। 10⁻³ प्रेशर कर दिया इस डिस्चार्ज ट्यूब का। और फिर उसने ये किया कि करंट ऑन किया तकरीबन 5000 वॉट टू 10,000 जो वॉट है वोल्टेज उसने दिए। और जब उसने करंट पास किया तो उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि कुछ रेज़ जो हैं वो कैथोड रॉड से निकल रही हैं, यानी नेगेटिव रॉड से आ रही हैं और यहाँ टकरा रही हैं। ऑब्वियसली वो पॉजिटिव साइड पे स्ट्राइक कर रही हैं तो फिर वो यहीं से ओरिजिनेट हो रही होंगी। और जब वो यहाँ स्ट्राइक कर रही हैं तो दे गिव अ फ्लोरेसेंट एंड शाइन। अब उसने जो इन रेज को कैथोड रेज इसलिए कहा बिकॉज दे मूव टुवर्ड द पॉजिटिव एंड, सो दैट्स वाई दीज रेज आर कॉल्ड। अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ देखें तो उनमें सबसे मेन प्रॉपर्टीज़ ये है कि दीज आर कॉल्ड कैथोड रेज, क्योंकि ये मूव कर रही हैं बिकॉज दे मूव टुवर्ड एनोड, ये एनोड की तरफ मूव कर रही हैं। और इनको नेगेटिव रेज भी हम कहेंगे, ये नेगेटिव रेज हैं, दीज आर नेगेटिव रेज। अच्छा, इनकी कुछ खसूसियात हैं बड़ी मेन। एक तो ये रेज जब स्ट्राइक कर रही थी वॉल ऑफ द ट्यूब जिसके अंदर हमने डिफरेंट सब्सटेंसेस को यूज़ किया था, तो दे गिव अ शाइन। तो जब ये स्ट्राइक करती हैं तो स्ट्राइक ऑन द वॉल ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब तो दे प्रोड्यूस शाइन। क्या प्रोड्यूस कर रही हैं जी? शाइन प्रोड्यूस करती हैं, फ्लोरेसेंट। इसके अलावा इन ट्यूब्स की जो अदर क्वालिटी वो ये थी कि जब हम इनके रास्ते में कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट रखते हैं, जैसे ये मैं एक ओपेक ऑब्जेक्ट रखता हूँ, तो ये उसका क्या प्रोड्यूस कर देती हैं? शेडो। तो उसने भी इसी तरह एक ओपेक ऑब्जेक्ट को रखा, जैसे ये ओपेक ऑब्जेक्ट्स लाइक दिस ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट पास नहीं हो सकती तो उसका शेडो बन जाता है। तो इनके रास्ते में भी जब उसने कोई ओपेक ऑब्जेक्ट को रखा तो उस ऑब्जेक्ट्स का एक शेडो जो है वो क्रिएट हो गया था, बिकॉज जिससे ये बात साबित हो गई कि ये जो रेज है ये ट्रैवल करती हैं इन अ स्ट्रेट लाइन। तो दीज रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, दीज रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। ये सीधी लाइन में चलती। अच्छा, इनके अंदर पेनिट्रेटिंग पावर थी। जब उसने इन रेस के रास्ते में एक लाइक व्हील लाइक स्ट्रक्चर को एक रखा तो उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि ये जो व्हील लाइक स्ट्रक्चर है ये रोटेट होना स्टार्ट हो गया था। जब ये रेस टकराती हैं इस व्हील जैसे स्ट्रक्चर पे तो ये व्हील जैसा एक लाइट बॉडी ऑब्जेक्ट मूव रोटेट करना शुरू हो जाता है, जिससे ये पता चलता है कि इन रेस का मैस भी होगा और इनके अंदर ये कैपेबिलिटी एंड पावर है। देन जब ये रेज डिस्चार्ज ट्यूब पे स्ट्राइक कर रही है तो ये डिस्चार्ज ट्यूब का टेम्परेचर भी राइज अप कर रही हैं। तो व्हेन दे फॉल डाउन, जब ये रेज फॉल हो रही थी इस डिस्चार्ज ट्यूब में, तो डिस्चार्ज ट्यूब का जो वॉल थी, वॉल ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, उसका टेम्परेचर भी उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि वो इंक्रीज़ कर रहा था। एनीहाउ हमने ये देखा कि इनकी जो रेज़ है बेसिकली इन्हें इलेक्ट्रॉन का नाम जे जे थॉम्सन ने दिया था। और जे जे थॉम्सन ही थे वो मैन
जिन्होंने एक्चुअली इन रेज़ के बारे में कि ये इनके ऊपर चार्ज क्या है और इनका मास जो है वो फाइंड आउट किया था। और उसने ये फाइंड आउट किया था कि इनका जो चार्ज है वो दैट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसके साथ साथ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये जे थॉम्सन ने ही फाइंड आउट किया था। तो हम ये कह सकते हैं कि जे थॉम्सन ही थे वो साइंटिस्ट जिन्होंने इनफैक्ट ये कहा था कि दीज कैथोड रेज आर एक्चुअली कॉल्ड दे आर इलेक्ट्रॉन। तो आगे हम मैथमेटिकली कैलकुलेशन में ये देखेंगे कि किस तरीके से जे थॉम्सन ने इनका जो मैस और चार्ज है उसे फाइंड आउट किया। तो आज हमने अपने इस ब्रीफ सी टाइमिंग में ये देखा कि कैथोड रेज क्या है और कैथोड रेज की डिस्कवरी कैसे हुई और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। थैंक यू।